व्यूअर्स, अगर आपको एक ऐसा कमरा मिले जिसमें कि आप किसी के भी बारे में सोचोगे तो वो सच हो जाएगा। ये कपल जो आपको दिख रहा है, ये उस कमरे से पैसे, डायमंड्स और भी बहुत सारी महंगी महंगी चीजें मांगते हैं और वो सारी चीजें उन्हें मिल भी जाती हैं। वो दोनों तो काफी कम टाइम में बहुत अमीर हो गए थे, पर चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी थी नहीं। स्टोरी की शुरुआत में हमें केट और मैट नाम के एक कपल दिखाए जाते हैं जिन्होंने काफी मेहनत करने के बाद एक नया घर रेंट पर लिया था। वो दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और अब वो दोनों अपनी लाइफ का एक नया हिस्सा स्टार्ट करने जा रहे थे। केट और मैट उस जगह की सफाई करते रहते हैं और सामान यहाँ वहाँ पर रखते रहते हैं। तभी मैट को एक अजीब तरीके की चाबी मिलती है, लेकिन वो उसे कचरा समझ के बाहर फेंक देता है। पर जब वो और भी कमरों की जांच करता रहता है तब उस दीवार पर एक अजीब सी चीज बनी हुई थी और मैट को पता चल गया था कि वो चाबी जो उसने फेंक दी थी वो शायद से इसके अंदर फिट हो सकती थी। इसीलिए वो जाकर उस चाबी को लेके आ जाता है और उसका यूज करके उस कमरे का दरवाजा खोलता है और वहाँ पर उसे एक अलग ही कमरा दिखाई देता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर रही थी। केटी भी वहाँ पर आकर उस कमरे को देखने लगती है और उन्हें वो कमरा एकदम से सिंपल दिखाई देता है। मैट यहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन को लेके आता है जो कि वहाँ की जांच कर रहा था, पर उस कमरे की एक दीवार तो पूरे वायर से भरी हुई थी जो कि उस इलेक्ट्रिशियन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो वापस जाने लगता है, पर जाते जाते वो मैट को एक बात बताता है कि वो लोग जिस घर में रह रहे हैं उस घर में इससे पहले रहने वालों का मर्डर हुआ था और उसे किसी बॉब नाम के मर्डरर ने मारा था जो कि अभी भी जेल में है। इसके बाद तो मैट एकदम से परेशान हो जाता है और उस बारे में चेक करते रहता है। वो तो उसी कमरे में बैठकर पीने लग रहा था और जब पूरी बोतल खत्म हो जाती है तो मैट सोचता है कि उसके पास एक और दारू की बोतल आ जाए। तभी वहाँ पर लाइट बंद चालू होने लगती है और उसके सामने एक दारू का बोतल होता है। मैट ये देखकर एकदम शॉक हो गया था और उसके पास तो कुछ भी वर्ड्स ही नहीं थे कहने के लिए। पूरी रात खत्म हो जाती है और जब केट अगले दिन उसी रूम में आती है तो वो पूरा रूम बहुत ही महंगी महंगी पेंटिंग से भरा पड़ा था जो कि मैट ने ही उनके बारे में सोचा था और उस कमरे ने उन सभी को सच में कन्वर्ट कर दिया। मैट ये सारी बात केटी को बताता है पर केटी उस पर भरोसा नहीं करती। तब मैट केटी को कहता है कि वो पैसों के बारे में सोचे। तब केटी मजाक में ही $1000 के बारे में सोचती है। लाइट बंद चालू होने के बाद वो पैसे वहाँ पर रखे हुए होते हैं। केटी को अभी भी लग रहा था कि मैट उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए अब वो $1 मिलियन के बारे में सोचती है जो कि मैट के पास कभी भी नहीं होंगे। लाइट वापस से बंद चालू होती है और उनके सामने $1 मिलियन थे जो कि एकदम असली लग रहे थे। वो दोनों ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसके बाद होना क्या था, वो दोनों साथ मिलकर उस रूम का यूज करने लगते हैं। वो पैसों से लेकर बहुत ही महंगे महंगे डायमंड्स मांगते थे और काफी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद उन्हें इस तरीके की शोहरत मिल गई थी। ये तो एकदम से उनके लिए जादू की तरह था। उनका पूरा घर पैसों से भर गया था। एक दिन मैट केटी को एक कमरे में लेके आता है जो कि पूरे बच्चों की नर्सरी से भरा हुआ था और तब मैट केटी को कहता है कि उन्हें अब अपने बच्चे के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। तब केटी काफी नाराज हो जाती है क्योंकि उसके पहले 2 बच्चे पैदा होने से पहले ही मर चुके थे और वो वापस से अपने बच्चों को मारना नहीं चाहती थी। मैट इस बात को सोचकर काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब केटी कुछ सोचते हुए अचानक से उस कमरे में चली जाती है और वहाँ की लाइट वापस से बंद चालू होने लगती है। जब मैट वापस से घर पर आता है तो वो दिखता है कि केट के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, यानी कि केटी ने उस कमरे से एक छोटा सा बच्चा मांग लिया था जो कि एकदम से रियल हो गया था। और अब मैट एकदम से परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो केटी को कहता है कि ये उनका बच्चा नहीं है और ये उन्हें उस कमरे को वापस लौटाना पड़ेगा। पर मैट भी एक बच्चा तो चाहता ही था ना, इसीलिए वो उसे केटी को रखने के लिए मंजूरी दे देता है। एक दिन मैट जब पेट्रोल पंप पर जाता है पेट्रोल भराने के लिए तो उसके जेब में रखे पैसे धूल में मिल गए थे और उसके पास देने के लिए कुछ पैसे ही नहीं थे। वो गुस्से में कैसे भी करके घर पर पहुंचता है और बहुत सारे पैसों को खिड़की से बाहर फेंकता है और वो पैसे बाहर निकलते ही मिट्टी में कन्वर्ट हो गए थे। इसी बात को फिर से कंफर्म करने के लिए मैट एक पेंटिंग को उठाकर उसके आधे हिस्से को घर के बाहर रखता है और तब जो हिस्सा घर के बाहर था वो एकदम मिट्टी में मिल जाता है। यानी कि अब मैट समझ गया था कि जो भी चीज उन दोनों ने उस रूम से मांगी थी वो इसी घर में यूज कर सकते थे और जब वो उसे बाहर लेके जाएंगे तो वो एकदम से मिट्टी में मिल जाएगी। और यही उस रूम का श्राप था जिसमें कि मैट और केटी भी फंस गए थे। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नई नई स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।